और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब, एक बहुत ही खूबसूरत क्लास जो कि रहने वाला है आपका यकीन बैच के अंतर्गत डेमो 1। और यकीन मानिए कि इस क्लास को लेकर के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है कि हाँ, दिल्ली पुलिस का पेपर तो मैं ही फोड़ूंगा। ठीक है, स्पेशली जो कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको ये यकीन दिला करके रहूंगा कि शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ बना रहूंगा और आपको वर्दी पहना के रहूंगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। तो बिल्कुल सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं, है ना, और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। आप सभी को पता है कि 2025 आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जिसके अंदर सभी बच्चों की, ज्यादातर बच्चों की जो ड्रीम जॉब है आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री AWTPO, तो कई सारी पोस्ट इसमें आने वाली है और एक अच्छा समय हमारे पास है अभी। यदि हम आज से तैयारी शुरू करते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट 12 पास की होगी, वो पहली बार कोई पेपर देंगे, तो बिल्कुल उन सबके लिए भी सुनहरा अवसर है। जो बच्चे इससे पहली वाली भर्ती के मारे हुए हैं बेचारे, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है अपने आप को दोबारा साबित करने का। क्योंकि जब हम किसी पुरानी भर्ती में रह जाते हैं या पॉइंट ऑफ रह जाते हैं, रनिंग में रह जाते हैं किसी भी कारणवश, तो दुनिया उसे बिल्कुल भी नहीं सराहती और कोई तुक्के में भी अगर लग जाता है तो उसकी क्या होती है, खूब वाहवाही होती है। कोई बात नहीं है, आपको आपकी लाइफ ने एक अलग क्या दिया है, एक दूसरा मौका दिया है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, चाहे मेरे भाई हो चाहे बहनें हो। तो बिल्कुल इस मौके को अब नहीं जाने देना है। ठीक है, इस मौके को अब नहीं जाने देना। और मैं हर बार आपसे कहता हूं कि लक्ष्य को हर हाल में पाना, तो लक्ष्य बना लो अपना। इस 2025 में आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, कांस्टेबल, HCM, AWTP, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो उन सभी की तैयारी करो। कॉमन तैयारी है, सबसे अच्छी बात यह है, और एक ना एक की खोपड़ी में क्या है, गोली मार दो। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को बिल्कुल शानदार तरह से। यकीन बैच कंप्यूटर ईमेल का टॉपिक हम लेने वाले हैं और डेमो 1 है हमारा। ठीक है, कौन सा है, डेमो 1 हमारे यहाँ पर रहने वाला है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा, एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कई सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, या उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, टाइपिंग किसमें है किसमें नहीं है। तो बिल्कुल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ऑल डाउट जो आपके मन में बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए हैं। कांस्टेबल को कोई भी बच्चा बन सकता है, 170 हाइट हो लड़कों में, 157 लड़कियों में आपकी। ठीक है, एज वगैरह से लेकर सब चीजें इसमें दी गई है। HCM भी कोई भी बच्चा बन सकता है जिसने 12th आपकी की है, लेकिन AWTP में वही बच्चा भर पाएगा जिसके पास 12th में साइंस साइड होगी, और ड्राइवर में वही बच्चा भर पाएगा जिसके पास हेवी मोटर व्हीकल्स होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 वैकेंसी की तैयारी तो आप यहाँ पर कर ही सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इन तैयारी को बहुत ही शानदार जानदार एकदम परफेक्ट करने के लिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित बिल्कुल होता है ना कि एकदम फिक्स कर देने के लिए, शादी तय होती है ना कि भैया शादी तय हो गई, 501 का टीका कर दिया और मिठाई का डिब्बा रख दिया कि ये बहू हमारी हो गई। ठीक है, ये आज से हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी, ऐसे करके भैया क्या है पक्का कर देते हैं। वैसे ही आप क्या करें, अपने सिलेक्शन को आज ही तय कर दें। ठीक है, कि एक सीट तो मेरी है, कितनी भी वैकेंसी आए। तो उसमें कांस्टेबल का जो बैच है आपका, वो DP20 कूपन कोड यदि आप लगाएंगे आज कल और परसों 3 दिन तक, आपको ये DP20 कूपन कोड लगा करके 640 रुपए का मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे इस बैच को लेंगे वो 799 में मिलेंगे। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 3 दिन क्लास यूट्यूब के बाद। ये कुछ पुराना चिट्ठा आपका दिया गया है, दिल्ली पुलिस का इतिहास दिया गया है कि भैया 2020 वाले में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 450 क्वेश्चन पूछे गए, 24 आपका HCM में है कि अगर यहां पर 45 शिफ्ट हुई हैं तो 44 सवाल पूछे गए हैं, 24 शिफ्ट हुई हैं तो 23 सवाल पूछे गए हैं, 6 शिफ्ट हुई हैं तो 6 सवाल पूछे गए हैं, 39 शिफ्ट हुई हैं तो 37 सवाल पूछे गए हैं। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए यानी कि अगर आपने ये डेमो के थ्रू मुझसे अगर ये 2 डेमो ले लिए आपने और ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आप बैच लें या ना लें, लेकिन आप अपना 1 से 2 नंबर अभी से पक्का कर लेंगे, शुरू की 1-2 क्लास से ही पक्का कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं सिलेबस आपको दिखाऊं तो DP कांस्टेबल, HCM और AWTPO तीनों के लिए एक ही कॉमन क्लास चलेगी, क्योंकि तीनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे, मैं हेडिंग पढ़ूंगा, कंप्यूटर फंडामेंटल। आपको एक चीज समझनी होगी कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं पहले लेकर के चलूंगा, जो चीजें कम इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं बिल्कुल आखिरी में ले जाऊंगा। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जनरली जहां से शुरुआत होती है अदर एग्जाम्स में, तो वहां से 20 क्लासेस होंगी अगर मैं आपको कराऊं और एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। पहले हम उन टॉपिक्स को करेंगे जो स्कोरिंग है, जो आपको ये विश्वास दिला देंगे कि यहां एक क्लास करके ही मेरे 2 नंबर पक्के हो गए कि 1 नंबर पक्के हो गए। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको ईमेल का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ईमेल का टॉपिक हमारा 2 से 3 दिन जो भी चलेगा, इसमें ईमेल के टॉपिक को खत्म करते ही आपके 1 से 2 सवाल पक्के। ये बातें सिर्फ हम आज की क्लास में करेंगे, इसके आगे की क्लासेस में नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा डिस्कशन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद MS वर्ड आप जान सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की आन बान शान जान, सब कुछ मिलाकर के क्या है MS वर्ड। 4 से 5 सवाल एक अकेली शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो ईमेल के तुरंत बाद मैं MS वर्ड को ले लूंगा। कई बच्चे कहेंगे सर हमें ईमेल के मम्मी नहीं पता, पापा नहीं पता, बेसिक नहीं पता। मैं आज की क्लास में थोड़ा सा जिक्र उसका करूंगा, लेकिन बाकी का डिटेल जिक्र हम लास्ट में कर रहे होंगे जब हमारा मेन सिलेबस कोर टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके MS वर्ड के तुरंत बाद में MS एक्सेल करूंगा, क्योंकि वर्ड से काफी सारी चीजें, लगभग 40% चीजें सिमिलर है किसमें, आपकी MS एक्सेल के अंदर। और MS एक्सेल के तुरंत बाद में आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो शॉर्टकट की जो हमने MS वर्ड में सीखी होंगी, वो शॉर्टकट की जो हमने MS एक्सेल में सीखी होंगी, उन सभी को हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। किस शॉर्टकट की का क्या यूज है, प्रैक्टिकल करके हर एक चीज देखेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो दोस्त CFT की तैयारी HCM और AWTP वालों को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन क्लासेस को ही हम इस तरह से वर्ड और एक्सेल को पढ़ेंगे कि आपकी CFT अभी से तैयार हो जाएगी, है ना। आप इस MS वर्ड एक्सेल की क्लास को तैयार करके, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में लग नहीं पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे MS एक्सेल पे काम करके जॉब उन्होंने प्राइवेट जरूर लगा ली, है ना। तो बिल्कुल
इसके बाद हम इंटरनेट का टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। www एंड वेब ब्राउजर पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन हमारे टॉपिक में दिया गया है। कंप्यूटर एब्रीविएशन पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कंप्यूटर की पीढ़ी क्या थी, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, वो सभी चीजें। ठीक है, तो आपको बस मेरा इतना सा बात मान लेनी है कि जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आपको चलना है। आपको यह नहीं कहना कि सर मुझे पहले फंडामेंटल ही पढ़ाओ, क्योंकि वहां से सवाल नहीं आते। पढ़ाऊंगा सब कुछ, ये मेरी जिम्मेदारी है। लगभग 45 से 50 क्लास, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो हमारी क्लास एक महीने में एक हफ्ते में 5 दिन हुआ करेगी। लगभग 50 क्लास होंगी तो 10 हफ्ते में चाहिए, यानी कि आपका और मेरा जो साथ रहेगा वो रहेगा तो एंड तक, जब तक वर्दी नहीं पहन लोगे। लेकिन हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो 2.5 से 3 महीने में आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका चलेगा। तो ये सीक्वेंस हमारा रहने वाला है एकदम परफेक्ट तरह से। ओके, इसके बाद मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, चाहे वो भगवान का हो चाहे वो माता पिता का हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने तो बैठे, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी हो गई कि हमने 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल लिया और 1 मिनट का इंस्टाग्राम कब 1.5 घंटे में बदल गया हमें पता ही नहीं चला, है ना। तो बिल्कुल मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और मैं शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल जो बच्चों ने कभी नहीं जाना कंप्यूटर क्या होता है, 5 से 10 मिनट में उन्हें बताऊंगा। उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पर चलूंगा जो ईमेल का टॉपिक है ना। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा ये किया है कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता क्या कंप्यूटर होता है उन्हें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जो शब्द है हमारा कंप्यूटर, ये किससे मिलकर के बना है। तो एक आपका लैटिन भाषा के कंप्यूट, लैटिन भाषा में एक शब्द था कंप्यूट, उस शब्द से मिलकर के बना है आपका कंप्यूटर शब्द। और उस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के लिए हमारा यहां पर कंप्यूट शब्द का यूज होता है। और उसी कंप्यूट शब्द से मिलकर के कंप्यूटर बनाया गया। और कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। कई सारे दोस्त कहेंगे कि सर प्लीज लिख करके पढ़ाइए, तो मेरे भाई कंप्यूटर वो सब्जेक्ट ही नहीं है जो लिख करके पढ़ाया जाए, कंप्यूटर चलाकर दिखाया जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो आप देखेंगे कि द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट ऑफ द Latin language. The word compute means to calculate. That is why computer is called computer and calculator. यानी कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए हम कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक कहते हैं। ठीक है दोस्त, मतलब डैडी का मतलब कि इसके जनक कौन थे, इसका आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि इन्वेंटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिताजी कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। आप में से कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके इससे पहले वाला जो दिल्ली पुलिस उन्होंने दिया उसमें से 10 में से 10 स्कोर होगा और उनका सिलेबस भी कंप्लीट है। वो सोचेंगे क्या सर हमें ये बैच लेना चाहिए। तो भाई अगर मैं अपनी पर्सनली राय दूं तो आप पूरी 1 साल भटको कि कहीं से आपको बैच की क्लासेस जुगाड़ से मिल जाए, कहीं से आपको क्लास की पीडीएफ जुगाड़ से मिल जाए। उससे अच्छा ये है कि एक बार आप बैच ले लो और पूरी साल एकदम बिल्कुल। अगर हमें क्या है कि मान लो कई बार क्या होता है कि पूरा परिवार शादी में जा रहा है कहीं पे, है ना। अब एक कह रहा है कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग चले जाओ। भैया सब चले गए। अब जब सब चले गए तब घर पे लगी भूख और अच्छा भी नहीं लग रहा घर पे। अब फिर वो एंड में पहुंचा बिल्कुल 12 बजे, तब तक वहां भी दावत खत्म हो गई। तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर तुम अभी बैच नहीं लोगे, फिर बाद में जब बैच आएगा दोबारा तब तुम्हें लगेगा, तो भैया आपको बाद वाला तो फ्री मिलेगा, तो फिर क्यों ना आप अभी लेकर के और अपनी वो टेंशन को ही खत्म कर दें। है नोट्स आप सभी को बनाने हैं, जो शुरू के टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपके चार्ल्स बेबेज हैं। क्यों है जी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सन 1822 में एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। कौन सी मशीन बनाई थी? इन्होंने एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई थी जो कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थी। किसके लिए थी? तो ये मशीन आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थी, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, है ना, कंप्यूटर के शेर से, जिसका नाम है मिस्टर चार्ल्स बेबेज, है ना। तो ये है आपके चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनकी जो
डेट ऑफ बर्थ थी, जो इनकी हैप्पी बर्थडे अभी अभी निकल करके गई है, इनका जन्म हुआ था आपका 26 दिसंबर 1791 को, है ना। इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू कब है? तो इनकी हैप्पी बर्थडे पड़ती है आपकी 26 दिसंबर 1791 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1871 में। मात्र 80 साल की उम्र में ये भैया चले गए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान आपके हमारे बीच में दे करके गए, ठीक है। बट इनके ये रहने वाले कहां के थे? क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, आपके में तो नहीं देखा गया, बट अलग अलग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि ये वाले आविष्कारक कहां के रहने वाले थे, ऐसे भी पूछ लेता है। तो बिल्कुल ये जो आपके चार्ल्स बेबेज थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के? इंग्लैंड के। अच्छा, करते क्या थे ये? करते क्या थे? तो ये एक गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ, यानी कि ये एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये एक दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे, ठीक है, दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे। ये एक आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर हैं, और ये एक प्रोफेसर भी थे, है ना। ये एक प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर भी थे, ठीक है। तो जो मैंने इंग्लिश में शब्द बोले हैं उन्हें मुझे लिखने की जरूरत है क्या? आप लिख लेंगे, है ना। तो ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे, ये एक फिलोसफर भी थे, ये एक इन्वेंटर थे, और ये एक प्रोफेसर भी थे, ठीक है। मेरी राइटिंग को कोई नजर लगाएगा नहीं, क्योंकि नजर लग लग के वो खराब हो चुका है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये तो हो गई थी पितारी की। तो भैया कंप्यूटर की जो माता है वो कहा जाता है आपका एडा लवलेस जी को। कैसे? देखो 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? मदर ऑफ प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? या फिर मदर ऑफ प्रोग्रामर किसे, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। किसे? लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था 1833 में, एनालिटिकल इंजन, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस एनालिटिकल इंजन पर जो प्रोग्रामिंग का काम किया था वो एडा लवलेस ने किया था। आज जो सॉफ्टवेयर चल पाते हैं आपके कंप्यूटर में, वो प्रोग्रामिंग जो की थी सबसे पहले वो इस खूबसूरत महिला एडा लवलेस ने की थी, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि जो खूबसूरत महिलाएं होती हैं उनमें दिमाग नहीं होता, भैया बहुत दिमाग होता है। आप 1833 में एनालिटिकल इंजन, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस एनालिटिकल इंजन पर जो प्रोग्रामिंग का काम किया था वो एडा लवलेस ने किया था। आज जो सॉफ्टवेयर चल पाते हैं आपके कंप्यूटर में, वो प्रोग्रामिंग जो की थी सबसे पहले वो इस खूबसूरत महिला एडा लवलेस ने की थी, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि जो खूबसूरत महिलाएं होती हैं उनमें दिमाग नहीं होता, भैया बहुत दिमाग होता है, आप टक्कर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि भैया महिलाओं में भी बहुत बहुत दिमाग होता है। आप देख सकते हैं कि 1833 में उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी थी, और आप आज भी प्रोग्रामिंग सीखने में चक्कर खा जाओगे, ठीक है। तो ये कौन हो गई? ये माता जी हो गई। परिवार से मिल लिए, परिवार से मिल लिए। अब कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ना। एक सवाल आता है कि भैया कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। सॉरी, बट जो चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूं यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट ये एक बेसिक समझ को बनाने के लिए जरूरी है ना। ये आपकी एक बेसिक समझ बनाने के लिए जरूरी है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी दोस्त जानते हैं 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे आपका मनाया जाता है। बट ये तो बच्चा बच्चा जानता है जी, बट कब से इसकी शुरुआत की गई? कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाए जाने की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, सन 2001 से की गई थी। कब से? सन 2001 से। और आपको जान करके खुशी होगी कि पूरे विश्व में मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, बट इसकी शुरुआत हमारे देश भारत ने की थी। और हमारे देश की एक कंपनी है NIIT कंपनी, उस कंपनी की 20वीं वर्षगांठ थी, यानी कि 20वीं एनिवर्सरी थी आपकी। उस 20वीं एनिवर्सरी पर ही ये प्रपोजल रखा गया कि 2 दिसंबर को, है ना, कब थी? तो 2 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाए? आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाए, जो कि अब लगातार आपका मनाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे थीम क्या है? 2024 वाली की थीम क्या है?
तो आप कहेंगे कि डिजिटल साक्षरता के माध्यम से पीढ़ियों को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी, ये हमारी यहां पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस की क्या है, थीम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारी NIIT कंपनी है। ठीक है जी। अब क्या होता है, कंप्यूटर कैसे बना समझ में आ गया, माताजी कौन थी, पिताजी कौन थी, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है ये समझ में आ गया। बट अब आ जाते हैं कि कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है और कंप्यूटर को चलाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इस शरीर को चलाने के लिए किस किस की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि एक तो भैया जरूरत है हार्ड मास के शरीर की, कि शरीर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ शरीर से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर आत्मा भी होनी चाहिए, है कि बिना सिर्फ शरीर से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। शरीर हो, आत्मा हो, और शरीर और आत्मा के साथ साथ वो ऊपर वाला हो, वो भगवान हो जो हमें चलाता है, जिसने पूरा हमारा सिस्टम बना रखा है कि हमें कब नौकरी लगनी है, हमें कब क्या करना है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर जो सिस्टम होता है आपका, ये तीन चीजों से मिलकर के चलता है। कौन सी तीन चीजों से मिलकर के चलता है जी? तो एक तो हार्डवेयर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर यानी कि हर वह उपकरण जिसे आप, हर वह डिवाइस जिसे आप देख और छू सकते हो, वो कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। हर वह डिवाइस जिसे आप देख और छू सकते हो वो हार्डवेयर होती है। माइक हार्डवेयर है जी, फोन हार्डवेयर है जी, रिमोट हार्डवेयर है जी, पेन हार्डवेयर है, सब कुछ हार्डवेयर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, जैसे आपके फोन की व्हाट्सएप, जैसे आपका MS वर्ड, जैसे आपका MS एक्सेल, जैसे हमारी आत्मा है, जैसे हमारा, आप अगर मुझे छूओगे, मुझसे हाथ मिलाओगे तो आप मेरे हाथ को छू रहे हो, मेरी आत्मा को नहीं छू रहे, है ना। तो अब भैया क्या है आपका कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और अब इन दोनों से बढ़कर भी क्या है, देखो सिर्फ हार्डवेयर होगा तो काम नहीं चलेगा, यानी कि अगर सिर्फ शरीर शरीर है तो क्या काम चल जाएगा? शादी कर लोगे तुम शरीर शरीर से? नहीं करोगे भैया, कहोगे जा ले जाओ मैया को, जा दफना दो, क्योंकि शरीर शरीर किसी काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर शरीर ना हो और सिर्फ आत्मा आत्मा हो तो कर लोगे? तुम कहोगे प्रभु मारोगे क्या मुझे, है तो अब तो बिल्कुल ही ना करूं, है दोनों ही कंडीशन में नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो ये अकेली काम की ना ये अकेली काम की। कब काम की है? जब ये तीनों मिल जाएंगी। अब ह्यूमन वेयर कौन होते हैं जी? यानी कि कंप्यूटर यूजर। आप अगर कंप्यूटर को चला रहे हो तो आप कंप्यूटर यूजर हो, आप उपयोगकर्ता हो, आप ह्यूमन वेयर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? ह्यूमन वेयर। तो आप देख सकते हैं ये सेठ जी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ले रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, ये कौन है? इन्हें भी हम ह्यूमन वेयर कहेंगे, है ना, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें भविष्य में जाकर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SCM, AW, TPO की तैयारी करनी है। तो ये अभी से क्या कर रहे हैं आपका, ये ह्यूमन वेयर है। ठीक है। दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली की पुलिस में जाने के लिए ये आपकी, ठीक है, तो ह्यूमन वेयर यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, तीनों चीजों से मिलकर के चलता है। ठीक है जी। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर वाला पार्ट है ये हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ह्यूमन वेयर तो हम खुद ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आपका MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ईमेल या फिर आपका वेब ब्राउजर, ये सभी सॉफ्टवेयर है जो हमने शुरू में टॉपिक रखे हैं। तो इन टॉपिक्स को अब हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक है आपका ईमेल का। ठीक है। उससे भी पहले अगर मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने बिल्कुल ही कभी ना देखा कि क्या होता है कंप्यूटर, कैसा होता है कंप्यूटर, तो आप देख पाएंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स, ये आपका कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है जिससे टाइप किया जाता है, ये माउस है, ये स्पीकर है जिससे गाने सुने जाते हैं, ये CPU है आपका जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, और ये प्रिंटर है जिससे कि कागज प्रिंट होता है। ठीक है। तो ये सभी के सभी हार्डवेयर हैं। और मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं उनकी सभी के बारे में हम आखिरी में पढ़ेंगे, जब इनपुट आउटपुट डिवाइस सभी चीजें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी भाई मुझे कंफर्म कर देंगे कि हाँ जी, अभी तक की जो भी आपने बातें बताई वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ। ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी बैच वगैरह चेंज कराना है तो हमारी बहुत ही प्यारी टीम है, कॉलिंग टीम, आप उन्हें कॉल कर लीजिए 9818489147। आप उन्हें कॉल कीजिएगा, वो तुरंत इसका सॉल्यूशन कर देंगे। बट भाई मैं नहीं कर सकता, है ना। तो अब हम यहां पर अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन जरूरी था, कैसे क्या चीजें करनी है ये जरूरी था, और थोड़ा सा बेसिक उन बच्चों के लिए जरूरी था जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मेरे लिए हर वह बच्चा खास है
जो अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहता है, हर वह बच्चा खास है जो एक सही राह पर चलना चाहता है, जो कम उम्र में सक्सेस होना चाहता है, जो जिंदगी के धक्के नहीं खाना चाहता, और हर वह बच्चा भी खास है जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिसके लिए ये वैकेंसी लास्ट है, जिसे शादी भी करनी है, जिसे अपना घर भी बनवाना है, और वो बहनें भी खास हैं जिन्हें अपनी शादी रोकनी है क्योंकि उनके बड़े बड़े ड्रीम्स है, बट अगर अभी वो कुछ नहीं कर पाई तो अगली बार मौका नहीं देंगे घर वाले। तो सभी दोस्त मेरे लिए खास है, तो मुझे हर उसका हाथ पकड़ करके चलना होगा जो कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा जो हेडिंग वाला टॉपिक है वो है ईमेल, है ना। वो क्या है जी, वो है आपका ईमेल। तो सबसे पहले आप मुझे बता दो कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आपको पता है, और ईमेल क्या होता है, बताओ। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है और ईमेल क्या होता है बताएंगे। अच्छा, अब मैं एक सवाल का आप मुझसे पूछोगे, उससे पहले ही मैं टॉपिक को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता हूं कि भैया आपके मन में एक सवाल उठेगा, और मैं ये भी गारंटी लेता हूं कि जो सवाल आपके दिमाग में उठेगा ना, उससे पहले ही मैं उसे मार दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है ना, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, क्योंकि मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हैं। आप पूछेंगे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जो ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है। कई सारे दोस्तों को लगेगा, बताओ ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है। कई सारे दोस्तों का सवाल होगा, तो सबसे पहले मैं इसे ही खत्म कर देता हूं। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे यह बताओ कि कोल्ड ड्रिंक में और आपका क्या है स्प्राइट में क्या अंतर है, बताओ। कोल्ड ड्रिंक में और स्प्राइट में क्या अंतर है, ठीक है। आप मुझे बताना कि क्रीम में और गार्नियर की क्रीम में क्या अंतर है? आप मुझे बताओ कि काजल में और लैक्मी के काजल में क्या अंतर है, बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये तो अलग अलग कंपनियों की भी हो सकती है, जबकि स्प्राइट एक कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, राइट। गार्नियर एक कंपनी है जो क्रीम एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। लैक्मी एक कंपनी है जो काजल बनाती है, ठीक है जी। लेकिन ऐसे ही जीमेल एक कंपनी है जो हमें ईमेल को भेजने की सुविधा देती है। क्या देती है? जो हमें ईमेल को भेजने की सुविधा देती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कटिंग वाला, अगर मैं कहूं कटिंग करने वाला है भाई कोई, तो वो क्या है, एक कटिंग वाला हो गया। लेकिन अगर मैं नाम दे दूं सैलून का, तो वो स्पेशल हो गया। यानी कि जीमेल एक ऐसी चीज, एक मतलब एक हमें ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाली एक क्या है, आपकी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम, एक ये है, ठीक है। क्लियर हो गया जीमेल और ईमेल क्या अंतर होता है। कोका कोला क्या है आपका, कोका कोला एक कंपनी है, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक एक क्या है, ठंडा। भैया कोल्ड ड्रिंक तो कुछ भी हो सकती है आपकी, इस तरह से। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जी ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है ना। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है ईमेल की फुल फॉर्म, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, ठीक है। और मैं आपको वो साथ के साथ दिखाता चलूंगा जो सवाल आपसे पीछे पूछे गए हैं। आप कहेंगे सर ये क्या सब पढ़ा रहे हो, ये सब तो कुछ भी पूछा नहीं जाता। मैं अभी दिखाऊंगा। देखो, पेपर कभी भी पूरा कठिन नहीं बनता, पेपर कभी भी पूरा सरल नहीं बनता। पेपर बनता है एक मॉडरेट लेवल का, कभी कभी बहुत सरल सवाल पूछ लिया जाता है और कभी कभी बहुत कठिन, और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी होते हैं, ठीक है। तो हमें हर चीज पढ़ करके चलनी है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो सब तो ठीक है, लेकिन ईमेल होता क्या है मैं तो नहीं जानता, मोह तो ना पता है। अब अगर तुम्हें ना पता तो मैं बताऊंगा भैया, कोई दिक्कत ना है ना। ईमेल क्या होता है, देखो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जब राजा महाराजाओं का समय था, तो मान लो राजा जी गए युद्ध लड़ने, ठीक है जी, चले गए। इधर बेगम साहिबा की क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई महारानी की। महारानी ने कही कि मैं आखिरी बार एक बार मेरी इच्छा है कि मेरी एक बात सुन ले राजा जी। भैया उनकी बात चिट्ठी में लिखी गई और घुड़सवार को भेजा गया कि ये राजा तक पहुंचा दो, या राजा तक ये खबर पहुंचा दो कि भाई साहब लौट आओ, युद्ध बाद में लड़ लियो, पहले जो मैडम तुम्हारी बीमार पड़ गई है ना, दवाई दिब्बा जाओ है, ठीक है ना। छोटे भैया ने क्या कह दी, देवर ने कह दी कि भाभी भैया तुम ही संभालो, ऐसे करके उन्होंने भिजवा दी चिट्ठी। लेकिन वो चिट्ठी जब तक पहुंची, क्योंकि वो युद्ध लड़ने गए थे 500 किलोमीटर, वो चिट्ठी पहुंची 10 दिन में, 10 दिन में वो वापस आए। पता चला कि तब तक तो उनकी 13वीं हो रही है, राजा को सीधे 13वीं खाने के लिए मिल रही है। बड़ी दिक्कत है भाई। तो लेकिन अब ईमेल के जरिए क्या हुआ कि वही पत्र, वही चिट्ठी विद इन अ सेकंड अगर वहां पे पहुंच जाए, तो भाई राजा मिल ले, उसकी बात सुन ले, उसे दवाई दिलवा दे तुरंत आकर के। तो यही काम है ईमेल का, कि जो संदेश होता है
उसे बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने के लिए हम ईमेल का प्रयोग करने लगे। यानी कि जो वो पत्र था जिसे पहले ऐसे करके भेजा जाता था, कबूतर के माध्यम से भेजा जाता था, या गेंद को फाड़ करके उसमें चिट्ठी फंसा करके किसी की छत पे फेंका जाता था, तो वो सारे सिस्टम खत्म करके बना दिया गया क्या, ईमेल, जिससे कि समय बचेगा, जिससे कि भैया कोई भी ऐसे बिना अपनी बात को पूरी करे जाएगा नहीं। ठीक है, तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्या फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल आप देखेंगे यहां पर कि ये नहीं, ये दिल्ली पुलिस 30 नवंबर 2023 जो रिसेंटली पेपर हुआ उसमें ये फुल फॉर्म पूछी गई कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। मैं आपको साथ के साथ दिखाता चलूंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीन 2 लगाइए, आप देखेंगे ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। ये पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो सरल से सरल सवाल भी पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे सीन 1। इसके बाद ईमेल का काम क्या होता है, तो वो काम मैंने आपको समझा दिया कि डिजिटल संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंटरनेट के माध्यम से भेजने का एक साधन है क्या, ईमेल। और यह एक तेज, सरल और सुविधाजनक तरीका है जिसका उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार के लिए भी किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत तौर पे भी किया जा सकता है, ठीक है, और व्यवसाय जो बिजनेस होते हैं उसके लिए भी किया जाता है ना, जैसे एडमिट कार्ड आपके पास आते हैं, तो बिल्कुल। तो ईमेल क्या है, ईमेल का पूरा नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, अ मीन्स ऑफ सेंडिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विया इंटरनेट। इट इज अ फास्ट, सिंपल एंड कन्वीनियंस मेथड यूज फॉर पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि ये जो ईमेल है ना आपका, ये जो ईमेल है आपका, बिल्कुल सर क्या ये बैच इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं, भैया बिल्कुल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर के चलूंगा इन चीजों को। ठीक है, और आप जान करके हैरान होंगे कि एक मेरा बैच है बीएसएफ एचसीएम वाला, उसमें तमिलनाडु के भाई जुड़े हुए हैं। समझो, उन्हें मेरी हिंदी तो पल्ले पड़ती ही नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश तो आप समझ सकते हो, जब तमिलनाडु का इंसान जुड़ सकता है तो तुम तो अपने ही हो, हैं तो वो भी अपने, बट तुम ज्यादा अपने हो, तुम पास में ही रहते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ईमेल का यूज क्या है, तो यह एक प्रकार का पत्र होता है जिसके ये क्या है, सॉरी, यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, यह भी सवाल पूछा गया आपका, देखो यह भी सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यूजर के बीच संदेश का आदान प्रदान करने के लिए क्या है, आपका एक आधारित एप्लीकेशन है। बताओ, क्या क्रोम से आपका संदेश भेजा जाएगा, नहीं, बिंग से भेजा जाएगा, नहीं। आपको दिखाऊंगा कि लगभग एक क्लास से 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, इसलिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वही चीजें पढ़ते हैं जो आपकी महत्वपूर्ण है, और मात्र एक क्लास से 25 क्वेश्चन। अब आपके में तो 10 आते हैं, आप कहोगे जे मास्टर की बुद्धि कैसी है भैया, 10 क्वेश्चन आते हैं फिर 25 कैसे पूछ लिए जाएंगे। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे एक क्वेश्चन के लिए, बट मैं पढ़ाऊंगा कि पूरा पेपर जब तक होगा शुरू से एंड तक, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बने, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नंबर बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अब निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल का करने का एक लाभ है, बताओ क्या लाभ है, ईमेल करने का लाभ क्या है। स्पैम और फिशिंग खतरों को भेजता है, बड़ी संख्या में ईमेल सूचना की अधिकता हो सकती है, इससे आमने सामने संचार में कमी आ सकती है और व्यक्तिगत संपर्क समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें तो लाभ की बात हो रही है, तो यह एक वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों या समूहों को सुविधाजनक, जल्दी से तेज संचार का एक माध्यम है। क्या है, तो भैया बिल्कुल लाभ पूछा है, कमी नहीं पूछी, तो हम लाभ में क्या कह देंगे कि यह वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों समूहों के साथ सुविधाजनक का एक तेज संचार है। ठीक है, तो आपने देखा हमने कितनी बातें जान ली ईमेल से रिलेटेड कि भैया मैं तो कछु ना जानो। एक पेज एक सवाल, दूसरा पेज 2 सवाल, 3 सवाल आपने देखे जो इतनी सी बात से पूछे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा जाता है, तो यह पूछा जाता है कि भैया ईमेल से क्या क्या भेज सकते हैं, क्या सिर्फ लिख करके भेज सकते हैं, क्या फोटो भेज सकते हैं, क्या वीडियो भेज सकते हैं, क्या ऑडियो भेज सकते हैं। तो जी हां, आप ईमेल के माध्यम से कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जिप फाइल, सब कुछ भेज सकते हो, सब कुछ भेज सकते हो। तो वही बात कही गई है कि ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स सभी भेज सकते हैं। ऑल कैन बी सेंड बाय ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स ईटीसी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं, आपसे कहा जाएगा कि बताओ ईमेल से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया जाएगा कि आपका ईमेल से हम पिक्चर भेज सकते हैं,
दूसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा ईमेल से हम ऑडियो फाइल भेज सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा ईमेल से हम वीडियो फाइल भेज सकते हैं। चौथा आपको दिया जाएगा कि हम ईमेल से ऑडियो वीडियो पिक्चर भेज सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते। बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसे पूछ लेगा। तो आप क्या कहेंगे कि भैया जी जो चौथा स्टेटमेंट है ना यही गलत है। क्यों है ये गलत? क्योंकि ऊपर की बात है तो तीनों सही है। चौथे में कह दिया डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते जबकि उसे भेज सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस बात से भी सवाल पूछा गया और वो ये गया कि ईमेल के अटैचमेंट हो सकते हैं, यानी कि अब आप ईमेल के साथ क्या अटैच करके भेज सकते हैं? डिजिटल तस्वीरें भेज सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, डिजिटल पिक्चर्स आप भेज सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं? जी हां भेज सकते हैं। और आप यहां पर देखेंगे कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 क्या है आपके? दोनों सही है। कितनी सरल बात है। बट अब क्या हो रहा है कि एग्जामिनर थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि ये पूछा गया, ये सबसे रिसेंट सवाल है और आपको देख करके खुशी होगी कि 14 नवंबर से ही पेपर शुरू हुए थे इस बार के 2023 दिल्ली पुलिस के, और पहले ही शिफ्ट में आपको सवाल देखने के लिए मिल गया है ना। तो ये क्या है हमारा, अब वो क्या करता है एग्जामिनर कि स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछता है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो कहने को तो आपके पेपर में 10 सवाल आएंगे, लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट वाइज को अलग अलग कर दूं तो आप देखोगे कि कम से कम 20 सवाल उसी में पूछ लिए जाते हैं। बल्कि आपका जो बीएसएफ एचसीएम का एक पेपर हुआ था उसमें तो सही मिलान पूछ लिए गए शॉर्टकट की। अब एक सवाल में 4 शॉर्टकट की पूछ ली, तो अगर इंडिविजुअली पूछता तो वो 4 क्वेश्चन बन सकते थे। तो 20 सवाल में उसने 50 सवाल पूछ लिए इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हमें अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी, तभी जाकर के कंप्यूटर बढ़िया हो पाएगा, है ना। और कंप्यूटर में स्कोर आप पूरा में से पूरा तभी कर सकते हो जब आप आज से मेहनत करोगे। ठीक है, नोट्स में आप सभी से मेरी पर्सनली सलाह है कि जो दोस्त नौकरी करते हैं कहीं प्राइवेट और उन्हें समय नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, तो ही आप नोट्स मत बनाना। अन्यथा मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ मिलेगी, आप फिर भी नोट्स बनाना। कई सारे दोस्त कहेंगे सर हम पीडीएफ के प्रिंट निकलवा लेंगे। भाई क्यों है तुम पर इतने पैसे? कमाने नहीं पड़ रहे इसलिए है क्या? कभी पिताजी को देखा है कितनी टेंशन लेते होंगे वो, तब जाकर के तुम्हारी शौक मौज पूरे करते हैं, तब जाकर के वो तुम्हें कभी लाइट की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, तुम्हें कभी खाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, तुम्हें कभी कपड़े की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो तुम पे इतने पैसे क्यों है कि तुम पीडीएफ सस्ती नहीं निकलती। एक पीडीएफ में अगर 20 पेज है तो भैया कम से कम कितना भी कम लेगा तो 20 या 10 रुपए ले लेगा, और पूरे बैच के निकलवाओगे तो कितने रुपए लगेंगे। भाई पैसे की कदर करना सीखो, ऐसे मेहनत कर लो। और मेहनत करने का एक अच्छा फायदा यह भी है कि जो चीजें आप लिख देते हो वो आपको याद हो जाती है 20 से 30% पहली बार में। अगर तुम पिक्चर की तरह देखोगे ना, हो सकता है जल्दी भूल जाओ, लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिए तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेंगी। और जब आप एंड टाइम पर क्या करते हो, रिवीजन कर रहे होते हो ना अपना पेपर से एक दिन पहले, जब ऐसे ऐसे करके पेज पलटने होते हैं, तो ना तो बुक से याद होता, ना पीडीएफ के जो प्रिंट निकलते हैं उससे याद होता। हमारा राइटिंग भले ही गोबर हो फिर भी हमें वही राइटिंग याद होता है, क्योंकि वो हमारा है ना, अपना है, कैसा भी है लेकिन अपना है, तो वही याद होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, अच्छा अब ईमेल की फुल फॉर्म बात कर ली, ईमेल काम कैसे करता है बात हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद ईमेल का जो फॉर्मेट है ना वो सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो तो 1970 में ही तैयार हो गया था। कब? 1970 में। लेकिन ऑफिशियली तौर पर, कैसे? लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो ईमेल है उसका आविष्कार किया, उसे लॉन्च किया 1971 में रे टॉमिल्सन ने। किसने? रे थॉमस टॉमिल्सन ने इसको क्या किया था, ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किया था आपका। इसलिए फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया जी फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमिल्सन को। किसे कहा जाता है? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। ठीक है जी, बट आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं फेसबुक की पोस्ट पर देखा होगा, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा होगा, कहीं इंस्टाग्राम की पोस्ट में देखा होगा, ऐसे कुछ पेज चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि भारतीय मूल के नागरिक सिवाया दुरई ने किया था। बट अंग्रेजों ने धोखा कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, ऐसे करके आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, है ना। तो बिल्कुल उस डाउट को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि ईमेल का जो शुरुआत थी वो 1970 में किसने की थी? रे टॉमिल्सन ने की थी। और 1971 में रे टॉमिल्सन ने सबसे पहला ईमेल भेजा था और इसे प्रॉपर तरह से लॉन्च किया।
तो फादर ऑफ ईमेल कौन हुए? रे टॉमिल्सन हुए। और इन्होंने जो पहला मेल भेजा था, इन्होंने जो पहला मेल भेजा था वो अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। किसके माध्यम से? तब इंटरनेट नहीं था उस जमाने में, 1970-69 में इंटरनेट नहीं था। उस टाइम पर इंटरनेट के दादाजी थे। कौन थे जी दादाजी? तो वो थे अर्पानेट। है, सूर्यवंशम मूवी देखी है, दादाजी ऐसा करके, तो वही चीज अर्पानेट। तो उस टाइम पर क्या था? अर्पानेट था। अब अर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कई बार, तो याद रखिएगा अर्पानेट की हमारी फुल फॉर्म होती है क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होती है? आप कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये फुल फॉर्म इस बार तो नहीं पूछी गई, लेकिन जो 2023-22 वाला आपका पेपर हुआ था और 20 वाला पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, उनमें बहुत बार पूछी गई। तो शुरुआती दौर में जो 1969 में रे टॉमिल्सन ने जो पहला मेल भेजा था वो इस अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। ठीक है, और मेल में क्या भेजा था उन्होंने? जस्ट अ ट्रायल। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी हम कोई चीज कर रहे होते हैं ना, जैसे जो बहनें आप में से खाना बनाती होंगी, कई शादीशुदा होंगी, कई की होने वाली होगी या घर पे खाना बनाती होंगी, तो वो देखती होंगी कि भैया जैसे उन्हें सब्जी बनाई तो थोड़ा सा उसमें से क्या है, थोड़ा सा आपकी तरी या जिस जो भी आप कहते हो ग्रेवी लेकर के अपने हाथ में से चखते हैं कि है कैसी। कहीं ऐसा ना हो कि वहां सब जने बैठे रिश्तेदार और वहां जाकर के हो कि ले तुम्हारी ललिया तो कछु आते ही ना है। तो बिल्कुल हम खुद से चेक करते हैं, है ना। तो बिल्कुल इन्होंने बैठे रिश्तेदार ने ईमेल को बनाया, पहली बार भेजने का इनका मन करा, तो इनने कही कि भैया समाज के सामने बेइज्जती हो जाए तो क्यों ना पहले मैं ही चेक कर लूं। मैं अब मैं जब चेक करूं तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कीबोर्ड था और इनके पास वही कीबोर्ड था जिससे आप चैट करते हो। तो इन्होंने कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर की पहली लाइन होती है जिसे हम QWERTY और इधर से होता है POIU, तो ये लाइन इन्होंने खुद को भेज करके देखी। QWERTPOIUY में जो ऐसे करके याद है ये, क्योंकि टाइपिंग ऐसे ही होती है ना। तो ये इन्होंने खुद को भेज करके देखी। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, है ना, चाय बनाते हैं तब भी हम ऐसे करके चख लेते हैं, है ना, तो बिल्कुल वही चीज है। अभी मैं रिसेंटली अपने दोस्त के घर पे गया तो वहां पे मैंने चाय बनाई तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि चाय ढंग की बन जाएगी। मैंने ऐसे चख के देखी डर डरा करके और चाय एकदम सच में लाजवाब बनेगी। कई लोग तो चाय अच्छी इसलिए भी नहीं बनाते अपने घर पे, लड़के या लड़कियां, कि अगर एक बार अच्छी बना दी धोखे से तो कल से मम्मी कहेंगी कि ललित तू ही बनाया कर, तू बहुत बढ़िया चाय बनाती है। और फिर तो हर बात पे चाय। बाहर किसी के घर पे कलेश हो गई तो ललित चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है चाय बना दे, खुशी हो गई चाय बना दे, स्ट्रेस हो गया चाय बना दो। तो हर चीज में चाय। तो लोग बाग इसलिए भी नहीं बनाते। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर बातें ज्यादा कर रहे हैं और पढ़ा कम रहे हैं, बट भैया मैं आपको रिलेट करा के पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें कभी भी ना भूल पाओ आप, है ना। अगर कोई आधी रात भी उठ करके आपसे कोई सवाल पूछ ले तो भी आप बता सको, तो बिल्कुल बिना स्ट्रेस के हम चीजों को पढ़ेंगे, है ना। जिम्मेदारी मेरी है, आखिर तक मैं लेकर के चलूंगा आपको, बस मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊं ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये जो मैसेज चलता है आपका कि आपको पता है कि ईमेल का आविष्कार ये वो, तो बिल्कुल बात थोड़ी सी सही है कि ईमेल की शुरुआत तो बाबा जी ने कर दी थी, रे टॉमिल्सन ने। बट क्या था कि ईमेल का आधुनिक स्वरूप जो आप और हम यूज करते हैं, जो ईमेल हम भेजते हैं, उसकी जो शुरुआत है आपकी, वो भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई के द्वारा की गई थी। और फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया किसे कहा जाता है, वो शिवा अय्यादुरई को कहा जाता है। 14 साल की उम्र में, जब तुम नाक पहुंचना नहीं सीखे थे, उस टाइम पर ये छोटा सा बच्चा ईमेल पर काम कर रहा था। और उस टाइम के पेपर की कटिंग है ये कि शिवा अय्यादुरई सोर्स प्लान्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम दैट ही डिजाइन टू मैथ टीचर, ऐसे करके पूरी बात यहां पर लिखी है। ठीक है, तो शिवा अय्यादुरई वाली बात ठीक है, बट इस तरह से ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये है वर्तमान में शिवा अय्यादुरई जी, और ये रे टॉमिल्सन है जिनका अभी 2016 में देहांत हो गया। बेचारे चल बसे नहीं, मैं इनसे आपको जरूर मिलवाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा जी कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी एक अलग अद्वितीय ईमेल आईडी होती है। ये क्या मतलब है जी? मेरी हर एक बात, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा।
जो चीज नहीं लिखी होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी, और जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम हॉल में याद आएंगे, है ना, और यही एग्जाम्पल है जो आपको दिखते ही आप आंसर लगा दोगे। तो होता क्या है कि अगर मुझे तुम्हारे घर पर कुछ भेजना है तो भाई मेरे पास क्या होना चाहिए बताओ? अगर मुझे तुम्हारे पास कुछ भेजना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि सर जो चीज भेजनी है वो होनी चाहिए। ऐसे ही कहोगे? भाई वो तो होगी ही तभी तो भेजूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारा एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि बिना एड्रेस के मैं कहां भेजूंगा? ये तो कहूंगा नहीं कि ले भैया दिया, कहां दिया, किसे दिया, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हमें ईमेल भेजना है तो हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम उस ईमेल को भेजना चाहते हैं। तो ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि सबकी अपनी एक यूनिक, अद्वितीय यानी कि यूनिक ईमेल आईडी होती है, और इस ईमेल आईडी को ईमेल पते के रूप में काम करती है, यानी कि यही ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस का काम करती है। ठीक है, अब ये जो ईमेल आईडी है आपकी, अद्वितीय शब्द का क्या मतलब है? तो भाई आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से आप यूनिक हो, है ना, आप अपने आप को भी किसी काम का नहीं समझते होगे कि भैया मैं तो ऐसे ही हूं, नहीं, आप यूनिक हैं। जो आप कर सकते हैं वो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो आप हो वो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो। क्या आपके जैसा कोई दूसरा देखा आपने? आपके जितना आलसी आदमी दुनिया में आपको मिला है? आप नहीं मिला। तो अब ये आदतें छोड़ दो 2025 में, अब एकदम मोटिवेट हो जाओ, और आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही एक यूनिक आईडी होती है ना। एक क्या होती है? एक यूनिक आईडी होती है, जैसे आधार कार्ड है, तो जो आधार कार्ड नंबर आपका है वो किसी और का नहीं होगा, जो अकाउंट नंबर मेरा है वो तुम्हारा नहीं होगा। अगर सेम हो गया तो भैया मैं मेहनत कर रहा हूं, यहां मैं चिल्ला रहा हूं और मेरी सैलरी तुम्हारे में चली जाएगी, है, तुम लेटे हो घर पे। तो भाई जैसे हमारा अकाउंट नंबर अलग होता है, जैसे हमारी गाड़ी का नंबर अलग होता है, जैसे हमारे फोन नंबर अलग होते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर अलग है, पैन कार्ड नंबर अलग है, जीएसटी नंबर अलग है, वैसे ही सबकी ईमेल आईडी अलग होती है, वैसे ही सबकी ईमेल आईडी यूनिक होती है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक होती है? तो आप कहेंगे जी हां, प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक यानी कि अद्वितीय होती है, यानी कि उसके जैसी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती। क्लियर है? और इसी ईमेल आईडी को हम ईमेल एड्रेस के तौर पे जानते हैं। कैसे जानते हैं? इसी ईमेल आईडी को हम ईमेल एड्रेस के तौर पे जानते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एड्रेस है, ठीक है, जैसे मेरा एड्रेस अगर मैं आपको बताऊं तो भैया गांधीनगर फिरोजाबाद है मान लो, ठीक है। तो हम इसके पीछे, यह भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पीछे मैं अपना पिन कोड भी बताऊंगा 283203। इसके बाद मैं क्या करूंगा भैया, इसके आगे मैं आपको मकान नंबर तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो पता चला कि तुम कल ही आ जाओ कि सर जिन्हें समझ में ना आ रहा बता दी, तो मैं मिलूंगा भी नहीं वहां पे, है, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता। अब आप देखेंगे तो एड्रेस कंप्लीट नहीं है, हमें क्या है, पिन कोड भी चाहिए होता है, जिला भी चाहिए होता है, देश भी चाहिए होता है, राज्य भी चाहिए होता है। बिल्कुल वैसे ही कि जो ईमेल एड्रेस होता है ये दो भागों में बटा होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं। इसी दिल्ली पुलिस वाली में आपके लगभग 4 सवाल इसी एक बात से पूछे गए, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, है ना, कि किसी भी ईमेल आईडी के, किसी भी ईमेल एड्रेस के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एनी ईमेल एड्रेस हैव 2 पार्ट्स। कितने? 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? तो हम कहेंगे एक होता है यूजर नेम और एक होता है हमारा डोमेन नेम। यानी कि जो भी हमारी एक ईमेल आईडी होगी वो 2 भागों से मिलकर के बनेगी, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। ठीक है, ओके। अब एक ईमेल एड्रेस मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया है, यानी कि प्रेजेंट किया है। ये आपके सामने एक ईमेल एड्रेस है, rozgarvidankit@gmail.com। ठीक है, अब इस ईमेल एड्रेस में कौन सा यूजर नेम है, कौन सा डोमेन नेम है, कैसे पता चलेगा? तो ये जो @ का साइन है, इस @ के साइन से इधर का जो पोर्शन होता है ये तो यूजर नेम होता है, और इस @ से दाईं ओर का जो पार्ट होता है ये डोमेन नेम होता है। क्या होता है? ये हमारा डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि यूजर नेम जो यूजर नेम है वो @ के बाईं ओर है कि दाईं ओर है, क्या कहेंगे? यूजर नेम @ के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? तो आपको याद रखना है कि @ के बाईं ओर यूजर नेम होता है और दाईं ओर डोमेन नेम होता है। ठीक है, @ साइन क्या करेगा?
तो ये एट द रेट साइन जरूरी है, क्योंकि यहीं से सवाल बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूजर नेम व डोमेन नेम को जोड़ने का काम किसका है, तो उस यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम एट द रेट के साइन का होता है। अब इसी बात को दूसरी तरह से भी पूछ लेता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम किसका है, वो भी एट द रेट का ही है। और ये सवाल ना जाने कितनी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा गया। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था आपका, हाल ही में तो नहीं, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो चुका है, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का 2023 में 27 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। और उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया 27 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में कि बताओ यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम किसका है, उनका बिछोड़ कराने का काम किसका है, तो उसमें इसी का हाथ है, एट द रेट का, कि एट द रेट चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता भी है और अलग भी करता है। ठीक है जी, जोड़ता भी है और क्या करता है, अलग भी करता है। ठीक है, यही सवाल देखो कितनी बार पूछा गया। मैं आपको किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है। 16 नवंबर 2023 में पूछा गया शिफ्ट 1 में, डॉलर का, परसेंटेज का, हैश का या एट द रेट का। तो आपने भले ही जिंदगी में पहली बार कंप्यूटर पढ़ा हो, लेकिन आपका जो उत्तर है वो एकदम परफेक्ट आ रहा होगा। अगला सवाल क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल का सही स्ट्रक्चर है, यानी कि आप देख पाएंगे यहां पे, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, बताओ इनमें से कौन सा ईमेल आईडी ऐसी है जो बिल्कुल सही तरीके से लिखी है। तो मैंने क्या बताया था कि ईमेल एड्रेस वो होगा जो एट द रेट का साइन होना ही होना चाहिए, नहीं दिया, ये भी क्या है ना, यहां .com नहीं लिखा आगे, ये भी डोमेन नेम नहीं है, name@domain.com, ये हमारा एक सही क्या है, ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दूं rwa@gmail.com, आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा यूजर नेम है और कौन सा डोमेन नेम है। इसमें से यूजर नेम कौन सा और डोमेन नेम कौन सा, छांटना जरा, बताओ जल्दी से, इसमें से यूजर नेम कौन सा और डोमेन नेम कौन सा है। तो आप कहेंगे भैया जी जो ये RWA लिखा है ना, ये तो यूजर नेम है, ये तो यूजर नेम है, और जो जीमेल लिखा है ये हमारा डोमेन नेम है। ये क्या है, ये हमारा डोमेन नेम है। ओके, ठीक है, तो यूजर नेम और डोमेन नेम पहचान लोगे, आगे से कभी भी पूछा जाएगा तो ये हमारा एक सही फॉर्मेट होता है। किसी भी ईमेल आईडी में एक एट द रेट होना चाहिए, ना एक से ज्यादा हो सकता ना एक से कम हो सकता, ओनली वन। ठीक है, तो एक एट द रेट इसी में दिया है। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया, देखो जी, यही बात है जो मैंने कराई, उन्हीं से संबंधित सवाल है, सारे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रत्येक यूजर के लिए आमतौर पर ये क्या चीज है, बताओ, name@domain.com के फॉर्मेट में एक यूनिक पहचानकर्ता क्या होता है, बताओ। ये ईमेल सर्वर है क्या, ये ईमेल सर्वर है, नहीं। ईमेल क्लाइंट है, नहीं। क्या ये पासवर्ड है, नहीं। ये एक ईमेल एड्रेस को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, ये एक ईमेल एड्रेस को दर्शाता है। और मैंने ये चीजें इसीलिए मैं टाइप करके नहीं लाया कि आपको लगता कि सर तुम तो जानबूझकर सरल सरल सवाल बनाए लाए हो, नहीं भाई, ये सवाल मैंने आंसर की से ही लिए हैं। अगला सवाल और देखेंगे आखिरी, कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम पृथक करने के लिए, पृथक यानी कि दूर दूर करने के लिए, अलग करने के लिए, इनका बिछोड़ कराने के लिए, इनका ब्रेकअप कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे कि भैया एट द रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें लाया था, बहुत सारे सवाल आपको दिखाने के लिए लाया था कि ये सभी चीजें ऐसे ऐसे करके आपकी काम करेंगी। और कितने सारे क्वेश्चन, ईमेल का टॉपिक अभी आपने 10% पढ़ा है और क्वेश्चन तुमने 20 देख लिए उसमें से आए हुए। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी सभी चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी जो ये क्लास खत्म हो रही है तो इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि